हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा भी है कि वीडियो इज अबाउट द रॉन्ग वेज ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स। 90% स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी फेस होती है, राइट है। 90% स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगती है और वो लगती भी इसीलिए है क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका गलत होता है। तो वैसे बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बहुत ही मज़ा आता है, एक गेम लाइक फीलिंग आती है, पजल सॉल्व करने वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अनफोल्ड करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन टू सॉल्यूशन। तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मज़े लेने वाला है, क्यों हम उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, फिर वो हमें टफ लगने लगता है, फिर हम उससे नफरत करने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में, क्योंकि आप जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ड्स आप सुनते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, कुछ भी आप अगर पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं, एवरीथिंग इज इन एंड अराउंड मैथमेटिक्स, है ना। अगर आप अपने किसी सीनियर या आप कोई आपके भाई, दीदी, भैया जो है, आपके रिलेटिव, आपके कज़िन अगर इंजीनियरिंग कर रहे हों या किसी आईटी फील्ड में काम कर रहे हों, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, राइट है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपके सारे जो गलत मेथड्स हैं उनको सुधारने की कोशिश करता हूं, और ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा इनको आपको फॉलो करना है और आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होने लगेगी और आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आने लगेगा। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक है वो पता क्या है। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, फिर हमें होमवर्क मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है मैथ्स पढ़ने के लिए, 1-2 घंटा हो गया तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें वो होमवर्क भी कंप्लीट करना होता है। तो इसका मतलब हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि यार अब हमारे पास 1-1.5 घंटा है और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 या 4.3 कंप्लीट करनी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, टाइम को भी और टारगेट को, दोनों को फिक्स कर देते हैं। अब इमेजिन अ सिचुएशन, मैं आपको कहने लगूं कि आपको अपने घर से और अपने स्कूल तक जाना है 10 मिनट के अंदर, यानी कि मैंने आपकी डिस्टेंस भी फिक्स कर दी और टाइम भी फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आपको स्पीड भी फिक्स करनी पड़ेगी। अब आप एक ही रफ्तार से अपनी जो मोटरसाइकिल, स्कूटी, साइकिल एक ही रफ्तार से चला रहे हैं और सामने आ जाए झोटा बुग्गी, तो आप उसके अंदर ठोक देंगे कि नहीं ठोक देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग टारगेट को और टाइम को फिक्स कर लें, इससे काम नहीं चलता है मैथमेटिक्स में। और मैं आपको कहता हूं कि मैथमेटिक्स ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि यार 1-1.5 घंटे में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। टाइम और टारगेट को, दोनों को आपको फिक्स नहीं करना चाहिए। आपको इनमें से कोई एक चीज फिक्स करनी चाहिए। या तो आप टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे 5.1 एक्सरसाइज करनी है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, लेकिन 4 घंटा लगे, कितना भी टाइम लग जाए, मैं 5.1 कंप्लीट करके रहूंगा। बट ऐसा जनरली हमारे साथ होता नहीं है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप टाइम ही फिक्स कर रहे हैं कि मैं 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे में चाहे मैं 5.1 के 2 क्वेश्चन कर पाऊं, चाहे मैं 4 क्वेश्चन कर पाऊं, चाहे मैं 6 क्वेश्चन कर पाऊं, लेकिन मैं 2 घंटे जितना पढ़ूंगा उतना अच्छे से पढ़ूंगा। मेरे को पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करनी, मैं इन 2 घंटों में अपना मैक्सिमम, अपना बेस्ट दूंगा, अच्छे से समझ के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। ऐसा हो सकता है कि अगर वो मुझे जल्दी जल्दी समझ में आने लगा तो मैं क्या पता 8 या 10 क्वेश्चन करके पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सरसाइज टफ है तो मैं 2 घंटे में उसके 4 या 6 क्वेश्चन ही समझ के अपने आप से कर पाऊंगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। कैसे? सॉल्यूशन देख देख के, सॉल्यूशन समझ समझ के, सॉल्यूशन रट रट के पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो आप टाइम को फिक्स करो या टारगेट फिक्स करो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि या तो टाइम फिक्स करो या टारगेट फिक्स करो। तो आज से आपको ऐसे ही करना है बच्चों। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मान लो उसके सॉल्यूशन में 10 लाइन है, हमें
हर लाइन का पता होना चाहिए कि पहली लाइन से दूसरी लाइन पे हम क्यों गए, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पे हम क्यों गए, तीसरी लाइन से चौथी लाइन पे हम क्यों गए। हमें हर लाइन का पता होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चों के पास समय का अभाव होता है, बच्चे सॉल्यूशंस रट लेते हैं और रीजन जानने की कोशिश नहीं करते कि पहली लाइन से दूसरी लाइन पे हम क्यों गए। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कभी भी अगर ऐसा हो स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए अगर आपको दिक्कत है तो आप रुक जाइए, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। क्या पता किसी बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से आपको वो समझ में नहीं आया। यानी कि हम जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो 10th का पढ़ें तो उसमें 9th के बेसिक्स इन्वॉल्व होते हैं, 12th का पढ़ते हैं उसमें 11th और 9th और 10th के बेसिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हमें ना ही सिर्फ इस क्वेश्चन में, फ्यूचर में भी क्वेश्चंस में दिक्कत आती ही रहती है। हमें कभी भी इतना सारा कुछ करने की, बच्चे क्या करते हैं 10 किताबें करनी है, ये किताब भी करूंगा, वो किताब भी करूंगा। अरे एक किताब करो लेकिन अच्छे से करो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना आने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर कहीं पे भी बेसिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आप रुक जाइए। थोड़ा आजकल वन शॉट आने लगे हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लीजिए एंड तब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक्स को कवर करना भी आप ये मान के चलिए आपके सिलेबस का ही पार्ट है। राइट है स्टूडेंट्स? तो इसलिए इसको सीरियस लेके चलें आप लोग। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सीक्वेंस की। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपके चैप्टर आपके बुक में दिए हुए हैं आपको उसी ऑर्डर में करना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या मे बी ऐसा हो सकता है आप एक टीचर हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप हो, आपको इजी चैप्टर्स पहले करने चाहिए या कराने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 12th की बात करें तो भारत में अगर 100 स्कूल हैं तो 90 स्कूलों में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स पहले इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यानी कि उसका किसी भी प्रीवियस चैप्टर से लेना देना नहीं है और वो इजी चैप्टर्स होते हैं, सो दैट बच्चे का एटलीस्ट एक प्रोत्साहन हो, इसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसको मजा आने लगे, वो एंजॉय करने लगे अपने सब्जेक्ट को। तो स्टार्ट विद इजी चैप्टर्स टू डेवलप इंटरेस्ट, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। अगर आप जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं तो जो इजी चैप्टर्स हैं उनको आप पहले करें। बस मेक श्योर कि जो इजी चैप्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इजी चैप्टर है लेकिन उसके बेसिक्स किसी और चैप्टर से रिलेटेड है और आपके वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एक इजी चैप्टर भी आपको हार्ड लगने लगता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा आपको। मैं अक्सर करके क्लासरूम में ये नोटिस करता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे नोट कर रहे होते हैं और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि 3rd स्टेप के बाद 4th स्टेप क्यों आया। बच्चों ऐसा बिल्कुल ना करें। ये कॉपी जो आप नोट करके बनाते हो उसका कुछ नहीं होता, ये बाद में आप रद्दी में बेच देते हो, इससे कुछ नहीं होगा। बेटा टाइम पास ना करें, ना कॉपी वेस्ट करें, ना पेन वेस्ट करें, ना टाइम वेस्ट करें। जब टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है कि डोंट नोट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग, जब आप कुछ समझ रहे हैं तो उस टाइम पे नोट ना करें। और दूसरा रूल है बच्चों कि जिंदगी में कोई भी चीज नोट करें तो सिर्फ समझ के नोट करें। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई उसको नोट मत करो, जब तक वो समझ में ना आए तब तक नोट मत करो, बिल्कुल नोट मत करो, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर तो अगले क्वेश्चन को कराएंगे फिर ये सॉल्यूशन में नोट नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे आप भले ही उसको नोट कर लो लेकिन उसके ऊपर कुछ लाइनिंग कर दो कि ये वाला पार्ट मुझको समझ में नहीं आया था, या तो ये सर से मैं क्लास में डाउट्स में पूछूंगा या फिर मैं इसको घर पे जाके एक बार इसका रीजन जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल हमेशा ध्यान रखें कि टीचर के पढ़ाते समय कभी भी नोट ना करें और जो चीज समझ में नहीं आई उसको भी कभी भी नोट ना करें। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डेफिनेशन, थ्योरम, प्रॉपर्टी, फॉर्मूला कुछ भी पढ़ा है और उसके ऊपर अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो वो हाफ कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सेप्ट विदाउट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स दिए होते हैं ना किताब में, है ना। तो इलस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन कराया जाता है बच्चों को कि भैया ये कॉन्सेप्ट देखो, अब अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो वो आधा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करा है तो समझो कि आपने आधा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट विदाउट इलस्ट्रेशन इज द हाफ कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल गलती ना करें आप हाफ कॉन्सेप्ट पढ़ने की। हमेशा कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन करें जहां पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि वेटिंग टाइम फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स जब भी कोई क्वेश्चन आप देखते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आने लगती है उसके सॉल्यूशन जानने की।
अगर आप क्वेश्चन के बाद एकदम से सॉल्यूशन देख लेते हैं तो इसका मतलब आप झूठा खाना खाने की आपको आदत पड़ गई है कि भैया टीचर ने उस क्वेश्चन को झूठा कर दिया, सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया उसका, और आप उसको देख रहे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने की। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, कम से कम आपको 10 मिनट तक ट्राई करना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप 10 मिनट तक उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट तक आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि ऐसा करने से 1 घंटे में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि उस 4-5 क्वेश्चंस में आपने 30 से 40 मिनट की ट्रायल किया है, उसको ट्राई करने का कोशिश किया, आपने कोशिश की उसको सॉल्व करने की। तो आपको पता चला है कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट। सॉल्यूशन से सिर्फ आपको एक ही चीज पता चलती है कि क्या काम कर रहा है, पर जब आप ट्राई करते हैं तो आपको यह भी पता चलता है कि इस क्वेश्चन में क्या नहीं काम करेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए वेटिंग टाइम फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन में मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का एक विंडो को मेंटेन करके चलें। जब आप प्रॉपरली सीख के आगे बढ़ने की शुरुआत कर देंगे, आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो हम कभी भी मैथमेटिक्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप 1-1 घंटे में 4-4 क्वेश्चन कराओगे। तो मैं आज आपको एक सीक्रेट ऑफ मोमेंटम बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स मोमेंटम कैसे काम करता है, बेसिकली मैथ्स कैसे काम करती है। मैथमेटिक्स में पहले घंटे में अगर आप समझ के 4 क्वेश्चन करते हैं तो अगले घंटे में आप 14 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि जेईई के पेपर में 1 घंटे में 30 हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप लर्न कर रहे होते हैं, तो आप 1 घंटे में हार्डली 4 या 5 या 6 क्वेश्चन से सॉल्व कर पाते हैं। तो लर्निंग के टाइम का मोमेंटम अलग होता है। जब आप सीख चुके होते हैं तो एग्जाम टाइम में सॉल्विंग मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे मैथमेटिक्स काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से 50 क्वेश्चन करते हैं तो अन्य किताबों में मिलने वाले 450 अदर क्वेश्चंस को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा समझ के करें, पहला घंटा हार्ड होगा लेकिन दूसरा घंटा बहुत इजी होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी लॉजिकल हैं। अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स बहुत जल्दी ही इंप्रूव होने लगेगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि अब से सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिक्स का 12th प्लस CUT के लिए सफल 2.0 बैच के फीचर्स आपको पता ही हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, एग्जॉस्टिव DPPs होती हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। आप कोर्स को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो और साल भर आपको नोट्स एंड रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। इस बैच में मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, आपके प्यारे रोहित सोलंकी सर। और इस बैच की फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, यानी कि 2000 रुपीज़। और इसके ऊपर भी हम लोग बच्चों को बैच स्टार्ट होने से पहले एक अफोर्डेबल डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि सफल 20 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको बैच 1600 में ज्वाइनिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से इस नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारे एकेडमिक काउंसलर आपकी हर पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको CBC क्लास ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप प्लीज सफल 2.0 बैच के इनसाइट जो भी प्यारे प्यारे फीचर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। कंटेंट का प्लानर भी चेक कर सकते हैं कि कब कब हम कौन कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, किस सीक्वेंस में करने वाले हैं। दिसंबर तक हम लोग सफल 2.0 को खत्म कर देंगे और ये एक 12th प्लस CUT का मैथमेटिक्स स्पेशल बैच है, तो बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। मजेदार धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं 1 जुलाई से। तो मिलता हूं आपको सफल 2.0 बैच में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, लव यू ऑल।